पाजी मैं तो कभी कहा ही नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी डांस के मामले में नजर बड़ी पारखी है, और ये बात मैंने नहीं कही है, ये एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफ है, उन्होंने आपके बारे में कहा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पे। मैं आपको एक सीक्रेट बात बोल रही जी। हूँ, मेरे डांस का टैलेंट आप सोच लो किसने पहचाना होगा। किसने? सोचो, गिव अ गेस, किसने परखा होगा मुझे। सनी देओल। ही इज राइट, होमवर्क करके आए हो। मेरा तुक्का चल जाता है। सनी पाजी वाली कहानी बताओ पहले, वो कैसे, मतलब क्या हुआ था कि मैं पोजीशन पे थी और चिन्नी जी बहुत बिजी थे उस टाइम पे, और मुझे क्लैश वर्क मतलब आप जो हमारे कोरियोग्राफर्स, हाँ, तो जो वो वहां पर उनके डेट्स खत्म हो गए, बट गाना एक्सटेंड हो गया। तो फिर उस वक्त हम चले गए थे, और बहुत ही एक सेंशुअस वाला गाना था, यू नो, लाइक एक, आप सोचे कि आप सनी जी है, ओके, सनी जी है, ठीक है, हाँ, सच्ची में? सच्ची। आइए, आप आइए, आपको लेटना पड़ेगा इस सोफे पे। करवाना क्या चाहती हो? आइए, लेट जाइए, लेटना पड़ेगा। ऐसे बैठ जाओ। अरे लेटना है आपको, तो पोजीशन था लेटने का ऐसे। ही इज लाइंग ऑन द बेड एंड यू नो यू हैव टू, द हीरोइन हैज टू कम लाइक दैट, यू नो, एंड शी हैज टू गो ऐसे नीचे आके, आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल ऊपर देखिए, थोड़ा ऐसे बॉडी चेंज करिए। आई नो फेसिंग जाएगी आपकी, पर कोई नहीं। अभी अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो मैंने जब असिस्टेंट पे किया था तो वो ऐसे थे, ऐसे छोटे छोटे। अच्छा। फिर सनी जी आए मार्क पे, और मुझे करना था एज एन असिस्टेंट, तो मुझे ऐसे करना पड़ा उनके साथ। एक्स्ट्रा लार्ज है ना? हाँ, वो बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज है। अब उठ जाइए। हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, देखा? आइए। तो मुझे ये बताना था कि क्या था वो पोस्चर, तो जब वो वैसा हुआ मेरे साथ, बैठिए, अभी का शो है। तो क्या हुआ जब मैंने ऐसे किया, लिटरली व्हाइल परफॉर्मिंग, मैंने बोला बाप रे, ये चेस्ट है क्या, चेस्ट का? वाज लाइक ओके, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, इधर आइए। तो मैं गई, यस सर, आई थिंक यू आर वेरी टैलेंटेड, यू विल बी अ वेरी गुड कोरियोग्राफर समडे। बस इतने ही दो शब्द बोले, और उन्होंने मेरे अंकल को फोन किया कि प्लीज उनको बुलाइए, हम उनको प्रोजेक्ट ऑफर करना चाहते हैं। क्या बात। थैंक यू सनी, आई लव यू। देखो पाजी, आप चाहे कभी कभार आए, लेकिन आपका जिक्र होता रहता है। ये आई थी ना, व्हेन शी वाज असिस्ट कर रही थी, तो बेसिकली इनके एक्सप्रेशंस जिस तरह से वो समझा रही थी, वो जी बहुत अच्छे थे। तो आपका ध्यान अपनी रेसल पे नहीं था, उनके ऊपर था? उस वक्त उन पे था। अच्छा, कहते हैं ना कि जब बाप के जूते बच्चों के पैरों में आने लगते हैं तो बाप बेटा दोस्त हो जाते हैं। पाजी, अब मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है कि आपके जूतों का साइज सेम है। अरे सेम टू सेम है। एक्चुअली तो पाजी, आज आप एज ए फादर हैं कि एज ए दोस्त? मैं आपका मैं दोस्त ही आया हूँ। हाउ स्वीट। पाजी, कभी आपने धर्म पाजी के जूते में पैर डाल के देखा है? आपको आता है पूरा? मार खानी है। क्योंकि मैंने सोचा जूता चाहे फिर भी आ जाए, उनके दस्ताने थे, उनको कभी भी नहीं आएंगे, उनके हाथ इतने लंबे, इनके हाथ गुम हो जाएंगे। सो आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज जोरदार तालियां। Hi Sunny, how are you? Fine, fine. How are you doing? Good, good, darling. Enjoying yourself there? Totally. ये सामने हो तो आप बंदा एंजॉय करेगा, और क्या करेगा। पाजी तो सही है, अच्छे बात तो खासे मंत्री को हटा के बैठ गई। तो पाजी, पंजाब जाते कभी सिद्धू जी से मुलाकात होती? पार्टी अलग है ना, तो मुलाकात कम होती होगी। पार्टी अलग है, पंजाबी भाई भाई होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप उनमें फूट मान डलवाओ आप। करण, ये बात मैं जो भी कर रहा था कि बाप के जूते में जब अपना पैर आने लगता है, दोस्ती हो जाती है, तो एज ए दोस्त, सनी पाजी बड़े स्वीट भी हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शेयर करते हो इनके साथ? किया है। हैं? आपने खुद बताया जाके कि पकड़ गए थे? खुद बता रहा था, खुद। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खुल रहा है पाजी लड़का। नहीं, एक्चुअली क्या, मुझे इतना पता नहीं था। जी। जब पता चला तो मैं, ऑब्वियसली होता ना कि हमारी उम्र में तो शर्माते शर्माते ही बहुत कुछ कर लिया था। जी।
पर आजकल इतना चीज़ें ऐसी बदल गई हैं कि ऑब्वियसली द गर्लफ्रेंड जो थी, बेटी जो थी, आई थी घर पे, तो मैं देख के परेशान हो गया यार। बेटी घर पर आई हुई है तो मुझे फिक्र हो गया कि वो घर वाले क्या सोच रहे होंगे। अच्छा। आई मीन जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है हमारी जो जी जी सोसाइटी में, तो अच्छा भी है और उसके अपने अपनी में भी मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। सेम हेयर पाजी, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। Yeah. हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से शुरू किया और आज की डेट में आप देखो क्या क्या आ रहा है। विशेष और सावंत, आप एक बात बताओ, जो विले लोग होते हैं जी उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है कि जो विले होते हैं उन्हीं की होती है? मैं जानना चाहता हूँ, यंगस्टर्स हो आप। अगर लड़की भी वेली हो तो बिल्कुल। गुड वन। आप दोनों की हैं? सबसे ज्यादा इसकी है। आई वांट पीपल टू बिलीव दिस। हाँ, एक्चुअली इसके नाम में ही प्रेमी है पाजी। देखो बंदा, मतलब कोई लड़की बुलाएगी कह रही हाय प्रेमी, तो बोलना ही पड़ेगा उसको। वाह। आई थॉट कि लड़कियों को वेले लड़के पसंद नहीं होंगे यार, उनको चाहिए कोई काम शाम करता हुआ लड़का हो। नहीं, लड़कियां बोलती रहती ना कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, टाइम दे, तो फिर कहती तुम कुछ करते नहीं। करें क्या हम काम करें कि वेले रहे कि तुमको टाइम दे? क्या करें, हम मर जाएं? कैसे सनी पाजी? हाय हाय। मैं सच्ची बता रही कप्पू, क्या हुआ? मेरे को आज इतनी खुशी हुई है ना दिल से। अर्चना जी की पिक्चर आ रही है, मेरे को इतनी खुशी हुई है। अरे इनकी फिल्म आ रही है वेले। इनसे बड़ा वेला कौन है? नहीं, मेरे को लगा कि इन पे किसी ने कोई बायोग्राफी बनाई हुई है। फिर सनी पाजी कैसे हैं आप? फाइन फाइन। हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पूरी दुनिया आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको मालूम है एक आदमी है, वो बहुत घबरा रहा है आपसे मिलने के लिए। क्यों? पता नहीं काहे को। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं उसको? Why not? बहुत घबराहट हो रही है उसको, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अंकल अंकल आओ ना। अच्छा। पहचाना सर आपने? कौन है ये? अशरफ अली। सनी पाजी, आप लोगों ने अशरफ अली जी को इतना छोटा क्यों बना दिया? आपका जब से सर पे हाथ पड़ा है तब से छोटा हुआ है वो। मैं सच्ची बताऊं, ये अब कप्पू ये भी बहुत घबराया हुआ है। इसके जो बच्चे हैं ना वो भी घबराए, मतलब जनरेशन जितनी है वो भी घबराई हुई है। क्यों? अरे उनको ना घबराहट होती है जब गदर 5 आएगी तो करण इनके बेटे का हैंडपंप ना उखाड़ दे। जा इधर से। ठीक है। सर मेरी ऐसी घटिया आवाज से थोड़ी जाएगा वो। अगर आपने एक बार बोल दिया जाने के लिए अपने स्टाइल में, तो ये पता नहीं किधर जाएगा, जिम्बाब्वे पहुंच जाएगा ये। अरे भाई! सॉरी, मैं थोड़ा घबरा गई थी। खैर कैसे आप लोग? वेरी नाइस। आप लोग का प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत हाय नाइस। हाँ, नूडल। मेरे को आप लोग की पिक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उसमें आप लोग ऐसा कुछ किडनैप करते और फिर 10 लाख रुपए का फिरौती मांगते, ऐसा है ना? तेरे को मालूम है कप्पू? हाँ। मैंने ना पिछले महीने अर्चना जी को किडनैप किया था। हाँ, और फिर ना मैंने परमीत जी को फोन करके 10 लाख रुपए का फिरौती भी मांगा। फिर? सर आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक 1 घंटे बाद 15 लाख का चेक आया बुके के साथ में। 15 लाख? 15 लाख। 10 मांगा 15? 15 और थैंक्स लेटर भी भेजा, इसको रखो अपने पास। नहीं, लेकिन सर बात अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, फिर? आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 घंटे बाद एक और बुके आया। अच्छा।
25 लाख रुपए के चेक के साथ में। वो किसने भेजा? पता नहीं, नाम नहीं लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था, छा गए गुरु, ऐसे करते रहो, फिर तो ताली, ऐसा। हाय, यू विशेष नो? हाँ ये भी हाँ, आप क्या रणबीर कपूर को बहुत फॉलो करते हो क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि रणबीर कपूर ने पहली पिक्चर में अपना ना ऐसा करके टावल गिरा दिया था। हाँ। इनकी मैंने पहली पिक्चर देखी थी चिल्लर पार्टी, उसमें चड्डी पहन के पूरे मार्केट में घूम रहे थे ये। सपना, मेहमान आए, कोई ढंग की बात कर। हाँ सर, बाहर ना मेरे को मधुमक्खी ने काटा। हैं? ये क्या रंग? तूने बोला ना डंग की बात कर, तो डंग की बात की ना मैं। हमारे देश के एमपी सामने बैठे हैं, एक्टर हैं वो, और तू फालतू की बातें कर रही इधर उधर की। हाँ हाँ, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सर मैं भी छोटी मोटी नहीं हूँ। आज शाम को मेरे घर पे एक एमपी खाना खाने के लिए आ रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, मुरली प्रसाद। आप एसएसपी है ना? हाँ जी। हाँ, आपका बाहर डीएसपी वेट कर रहे हैं। डीएसपी मतलब धर्म सिंह प्रेमी? नहीं नहीं, असली डीएसपी पुलिस वाला। क्यों? इन्होंने पता नहीं गाड़ी गलत पार्किंग में लगा दी है। एक गलत पार्किंग के लिए डीएसपी आ गए? तो खुद की गाड़ी लगाए ना, पता नहीं किसी और की गाड़ी उठा के लाए हैं ये। सपना, सन्नी पाजी इतने सीनियर है तो फालतू की बातें कर रही, क्या सोचेंगे वो? नहीं नहीं, हाँ सर, आपको इंडस्ट्री में अभी कम 39 ईयर्स हो गए ना, है ना? और बॉबी सर को 26 साल हो गए कम से कम, और धर्म जी को 61 ईयर्स। वाह। माय गॉड, कुल मिला के 125 साल हो गए आप लोग को। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। तूने फिर मांगना शुरू कर दिया? अच्छा, पैसा नहीं मांगेगी। सर आप तो एमपी है ना सर, तो आप तो बहुत बड़े बड़े बिल पास करते रहेंगे। सर मेरा ये खाने का बिल पास कर दो। 5 करोड़ 200 रुपया। ये झूठी, 5 करोड़ का खाना कौन खाता है? मैं घर का खाना खाती हूँ। तो घर का खाना इतना महंगा होता है? सस्ता पड़ता है वो तो। अरे तो बाबा, पहले मैंने घर बनाया, फिर उस घर में खाना बनाया। 5 करोड़ का घर है, 200 रुपए की दाल खिचड़ी है। किधर गलत बोला मैंने? बात कर रही थी। सपना, तुझे पता फिल्म के डायरेक्टर भी आए, कोई उनसे बात कर ले। अरे वाह, किधर है? आए देख, सामने बैठे हुए। ओ, डायरेक्टर साहब इधर है? हाँ। वाह वाह, ये भी वेले हैं यार। वाह 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 सर, बहुत अच्छा, काफी फिट भी हैं। कोशिश। जिम कभी आपके पास आता है? जिम क्यों आएगा? क्योंकि मुझको इनको देखकर लगता नहीं ये कभी जिम जाते होंगे। एनुअल मेंबर हूँ जिम का, साल में एक बार। प्रोमो देखा, मैं सच्ची बताऊं, दिल से आपकी पिक्चर सुपर हिट होंगी। जाओ, Thank you. मेरी Thank जवान you है। so much. गुड लक आपको। अच्छा सनी पाजी, मैं चलती हूँ, मेरा जाने का टाइम है, लेकिन अच्छा, आपको ये प्रोडक्शन वालों को दे देना प्लीज। 2 रुपया इनसे निकलता नहीं है। 2 रुपया माइनस कर देना। अभी आपने बोला है तो देना ही पड़ेगा ये लोग को। सनी पाजी, हमारे इधर अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, तो आप लोगों के लिए खास वेले मसाज। वो क्या होता है? इसमें क्या रहता है पाजी, हम लोग कस्टमर आता है, उसको तेल लगाते हैं, हाँ। और 2 घंटा ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा, मतलब हो गई वेले मसाज। इतना इजी नहीं रहता है, ऐसे कैसे हो गई? फिर हम उसको तेल वील लगा के समुद्र किनारे ले जाते हैं, फिर उसको ऐसा मट्टी में लेटाते हैं, फिर वेल आती है, फिर वेल उसका मसाज। इसको सब ना इजी लगता है। हाँ, फिर हमारे पास सर आपकी घायल पिक्चर आई थी जो मेरी फेवरेट है, तो घायल मसाज है। अच्छा। उसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, अब वो जो आदमी लेटा हुआ है, हाँ, उसको जख्मी कर देते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग कस्टमर के साथ कभी। नहीं करते? वो जो वेल आई थी, हाँ। तो उसने उसका मसाज किया था, तो अब वो घायल हो गया ना। तो मतलब पॉइंट है। घायल हो फिर उस घायल का आप मसाज करते हो ऐसे? अरे घायल आदमी को कौन मसाज करता है? अरे घायल आदमी को तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना हम लोग। इतना इसको सब इजी लगता है। ऐसा करते हो जाता? अरे ऐसा नहीं होता, हम मेहनत करते हैं उसके ऊपर। फिर अब उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, अब है घातक मसाज। इसमें क्या होता है? अब क्या होता है भाई कि वो बेड पे लेटा हुआ है, उसकी आंखों में रेत चली गई है, उसको नजर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर उसकी आंख चेक करने के लिए बोर्ड पे लिखता है क ख ग घ, और उसको पूछता है
कहाँ तक दिख रहा है तेरे को? वो बोलता है घा तक। ऐसा रहता है ना? अच्छा लगा ना? अच्छा, एक लास्ट चीज जाने से पहले सनी पाजी, बॉबी सर को तो जिम का बहुत शौक है, तो वो तो सारा टाइम जिम में रहते रहेंगे, और आप तो एमपी है तो ज्यादातर आप सांसद में रहते रहेंगे, और धर्म जी के मैं वीडियो देखी, उनको फार्मिंग का शौक है तो वो तो उधर फार्म हाउस पे रहते रहेंगे, तो आपका घर खाली है तो दो ना रहने के लिए। तो करण कहाँ रहेगा? करण फिल्मों में रहेगा, उसकी पिक्चर हिट होने वाली हो, पैदा ही हुआ है फिल्मों में रहने के लिए। खैर, बहुत गुड लक आप लोग को। थैंक यू सनी पाजी, मैं चलती हूँ। पाजी, आपको मैं एक बात बताऊं, ये इसके अंदर जो एक आदमी है ना, इधर रुको जरा, ये धर्म पाजी का वो वाला धर्मवीर वाला गरम बन के आते हैं, स्पूफ करते हैं, और इनके साथ आता है कीकू फनी देओल बन के। छुप क्यों रही है अब? मैं थोड़ी करती है, वो मेरा भाई करता है कृष्णा। इसी घाघरे के अंदर है भाई भी। लेकिन अगर सनी पाजी आपकी मिमिक्री करके अगर कृष्णा के और 4 फ्लैट बनते हैं, तो एक काम करना, और अगर वो उसमें से एक फ्लैट मुझे दे देना। अगर आप इजाजत देंगे तो चलो अगले एपिसोड में, हम लोग अगले एपिसोड में ही करेंगे। ओके, बाय। करण, विशेष, सावंत, आप तीनों सोशल मीडिया पे तो हो ही। सनी पाजी को तो मैं फॉलो भी करता हूँ। आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स जब डालते हैं अपने फैंस के लिए, है ना, कि कोई भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके पीछे हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़े मजेदार कमेंट करती हैं। तो हम निकाल के रखते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम होगा नहीं पढ़ने का। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, प्लीज दिखाइए जरा। फन सेगमेंट। ये सनी पाजी ने फोटो डाली है अपने इंस्टा पे, स्टॉप जजिंग, स्टॉप एडवाइजिंग, लिव एंड लेट लिव। वाओ, ब्यूटीफुल। और नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। ऐसी शक्ल तो सामने वाले की होती होगी जब आपका हाथ उसके गाल पे पड़ता होगा। देखो आप कितने क्रिएटिव लोग हैं। सर, किसने कहा था गाल पे बैठे मच्छर को ऐसे मारो? एक कोई मेरा भाई हकीम लगता है कोई, क्या आपके भी मसूड़े में तकलीफ है? रुई में लौंग का तेल लेके दांतों में लगाएं, और अगर कीड़ा लग गया है तो नीम का तेल लगा लें। और अब आप बड़े हो गए हैं, टॉफी खाना बंद कर दें। और दिखाइए। वेरी क्यूट कमेंट। When someone gives you तारीख पे तारीख। सही बताओ, दाढ़ी गलत कट गई ना? और दिखाइए। केक लवर्स बिवेयर, आई एम नॉट स्टॉपिंग एट 1। ओके, दिखाइए जरा। ये केक अभी भी गीला है, एक काम करो 10 मिनट धूप में रख दो, सूख जाएगा। नीचे किसने रिप्लाई किया, अबे तेरे बाप की लुंगी नहीं है। केक है, कहाँ धूप में सुखाएंगे? मेरे कपड़ों से। आपका हाथ 2.5 किलो का है, मुंह 2.5 मीटर का नहीं है, ये तो आपको काट के ही खाना पड़ेगा। और दिखाइए। तेरे बाप की लूंगी। पाजी, केक के ऊपर टमाटर डालकर कौन खाता है? नीचे रिप्लाई भी करते हैं लोग, बहन जी वो टमाटर नहीं स्ट्रॉबेरी है। मैं भी बहन जी नहीं भाई साहब हूं। आगे दिखाइए। माई सन एंड मी बॉन्डिंग लव स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल पिक्चर। ये कब की पिक्चर है करण? ओल्ड वेरी ओल्ड पिक्चर। हाँ, you're looking like a baby there. दिखाइए कमेंट जरा। ये सही है, बच्चा हाथ से निकल भी जाए तो पैरों में फंसा रहेगा। देखो सन्नी पाजी ने बेटे को भी टांग दिया। अच्छा, वर्ड प्ले। और आगे दिखाइए। लोग हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं, ये टांग पे टांग रख के बैठे हैं। देखो सन्नी पाजी ने बेटे को टांग दिया है।
आपका कमेंट एक बार पढ़ लिया गया है, बार बार ना डालें। और दिखाइए। Oh my God, ओ nice. फिनिश। अच्छा, आज क्योंकि हम वेले फिल्म की बात कर रहे हैं, पाजी मैं कुछ वेली चीजें पूछूंगा आप सबसे। आपने बताना है वो कभी किया है कि नहीं किया है। ओके। चींटियों की लाइन होती है ना, जो चींटियां बड़ी डिसिप्लिन होती हैं, ऐसे लाइन बना के जाती हैं। कभी आपने पीछा करके देखा है कहाँ तक जा रही है? यस। बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उनका टीम वर्क होता है। हाँ वो धक्का लगता रहता है उनका एक दूसरे को। हाँ। हाँ, बीच में कोई और भी आ जाती है ना लाइन तोड़ने के लिए। टीम वर्क है, टीम टीम वर्क। वर्क। तुम सच्ची इतने वेले ऐसे काम भी करते हो? मैंने चीटियों को लड़वाया भी आपस में। हैं? आप ऐसे लड़वा भी सकते हो उनको। अच्छा। घुमा दो थोड़ा। वाह, सो इंटेलेक्चुअल। अच्छा, कभी फ्रिज का दरवाजा जब खोलते हैं तो लाइट जलती ना, बंद कर देते बंद हो जाती, लेकिन कभी ऐसे करके देखा कि कहाँ तक दरवाजा जाए तो बंद होती है? ये काम सबने किया होता है, पता? वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे घूमते हैं, देखा कभी बैठ के? नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे। वहां तक नहीं पहुंचे। ये दिनेश अपना हम ये ऐसे बड़े काम करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े ऐसे ट्विस्ट होते हैं ना, तो इसका मुंह भी हिलता रहता, कहता ना किया अगर ऐसे काम, टाइम निकाल के गिटार सीख। अच्छा, पंखा बंद करो तो कितनी देर लगती है उसको रुकने में? डिपेंड्स किस स्पीड से शुरू किस था। स्पीड पे रोका है? ऐसे हम स्विच बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो जो 5 नंबर पे घूम रहा होता है वो 4 तो पे वो आता है, कितनी 3 पे देर आता है। में रुकता है? 1 मिनट। सनी भाई, आपकी कोई विशेष टिप्पणी इसके ऊपर? सुना है किसी ने कहा कि 1.5 मिनट में रुकता है। मैंने बोला 1.5 मिनट में कैसे रुकेगा? तो उसमें कहीं तेल ना हो या कुछ ना हो तो ऐसे ही रुक जाएगा, कट 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 कट। हाँ, कई पंखे बड़े ढीठ होते हैं, टिट्टे होते हैं। जैसे बिजली गई घुड़क उधर रुक जाते हैं, है ना? मेरी मम्मी की शादी में, मम्मी डैडी की ऑब्वियसली दोनों की साथ में हुई थी, मुझे नहीं बुलाया था। इनकी शादी में एक पंखा आया था गिफ्ट में, अच्छा। वो आज तक हमारे घर में चल रहा है। Really? वो बीच में स्लो हो जाता तो मुझे लगा यार बेचारा, है ना, जब से मम्मी की शादी हुई है तो हमसे पहले का है ये, तो सीनियर है पंखा हमसे, है ना, मेरे भाई से भी पहले। पर हमने सडनली उसका वो कंडेंसर क्या होता है, ये मेमोरी सर की बात कर रहा हूँ, वो हमने चेंज कराया, वो सडनली फिर जवान हो गया। जो ऐसे ऐसे अटक अटक के चलता था ना, एक टेबल फैन भी होता था हमारे घर पे, कट कट कट। वो बड़ा ही ढीठ था बाजी। हम कोशिश करते थे कि सबको हवा देते रहे, उसको पकड़ के ऐसे लाते थे इधर करके, तो फिर इधर चला जाता था। जो मालगाड़ी होती है उसके डिब्बे गिने हैं आपने? हमेशा फेल हो गया हाँ, उसमें। फेल हो जाता कोशिश है। करी बट स्पीड फेल हो बढ़ गया। जाती है स्पीड बहुत उससे ज्यादा। तो मालगाड़ी वैसे इतनी तेज सर चलती ऐसे नहीं ऐसे है। होने लगता है। हाँ, हाँ, फिर गिन नहीं पाते। सही कास्टिंग की है वैसे सनी इन तीनों की। वेले ये भी किया है, ट्रेन के डब्बे भी गिने हैं, सब कुछ। कार के शीशे पे जो धूल जमी होती है उसमें अपना नाम लिखा है उंगली से? बहुत कुछ लिखा है। बहुत किया है। वाह यार, सुपर वेले है ये। दूसरी चीजें भी लिखी है। बहुत कुछ लिखा है उसमें। भैंस जब गोबर कर रही होती है Oh God! तो कितनी देर तक पूंछ उठाती, कभी देखा? इट डिपेंड्स कि वो कितना गोबर कर रही है। तूने किया ये बंदा डिटेलिंग वाला है अभी। कभी सड़क पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया है कि 50 गाड़ियों में से जाके किसका टायर गीला करेगा ये? जो नेबर्स के होते हैं उनसे बड़ी बहुत उम्मीद होती है। बहुत ही ज्यादा वेलने पाजी ये। पाजी एक बात बताओ, अब आपका बेटा जवान हो गया है, बड़ा हैंडसम, जब कभी आप फिल्म कर रहे हो, मान लो आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हैं, तो सामने धर्म पाजी खड़े हैं और इस तरफ करण, तो आप दोनों में से किससे बोलोगे कि आप चले जाओ, मुझे मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, पापा को कि बेटे को? खैर आज के ज़माने में तो दूसरी बात है, लेकिन जो होता तो मैं ऑब्वियसली मेरे बेटे को कहता, बिकॉज ये छोटा था बहुत। मैं जूही चावला के साथ एक पिक्चर की शूटिंग कर रहा था कमालिस्तान में वहाँ पे, तो उसमें मेरा सीन था जहाँ हगर एंड ऑल दैट गाने का सीक्वेंस था। तो ये पीछे मेरे किसी के कज़न के हाथ में गोदी में था, तो मैं वो कर रहा था, वहाँ पीछे से रोने लग गया जोर से। अच्छा, हाँ, दिस इज इंस्टिंक्टिव थिंग ना, बेटे को तो हमेशा बच्चों को होता है ना कि मेरा बाप कहीं
करण को लगा होगा ना मम्मी तो यहाँ खड़ी, पापा किसको हक कर रहे हैं। सनी देओल जी, वेले की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाते रहो। रुक भी जाओ, बातचीत भी करना है। सर, माइसल बच्चा यादव, ये हमारी भैंसिया है फुलझड़िया। ये ब्रो, कैसे हैं आप लोग? सर हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। हम आपके इतने बड़े फैन हैं सर, इतने बड़े फैन हैं। आज आपको देख के हमारा जीवन सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। करण, आपको फुटबॉल बहुत पसंद है ना? हाँ। आज देखो चल के आए। क्या कमाल का जानकारी दिए हैं आप। सर, हम आपके इतने बड़े फैन हैं, हमें जब पता चला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, हम रात को सो नहीं पाए। इतनी एक्साइटमेंट? नहीं ना, एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन सो इसलिए नहीं पाए सर। एक्साइटमेंट में अपने पलंग पे हम कूदे, सनी देओल आ रहे हैं, धड़ाम। पलंग टूट गया सर। और करण ब्रो, हाउ यू डूइंग? गुड, हाउ यू? अरे गुड सर। करण जी, एक बात आपसे पूछना था। आपके बारे में जब भी कोई खबर कहीं पे छपता होगा तो वो एकदम सनसनीखेज खबर हो जाता होगा। क्यों? बिकॉज यू आर सन ऑफ सनी। सनसनी। थोड़ा ऐसा वर्ड प्ले का सर हम बनाते रहते हैं, अच्छा। मजा आता है, माहौल बनता है थोड़ा। लेकिन एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे अर्चना जी, सनी जी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे बुआ का लड़के का नामकरण था। अच्छा। हम वहां पे गए तो हम क्या देखते हैं, उसका नामकरण है ही नहीं, उसका नाम तो महेश है। नामकरण का फंक्शन क्यों नहीं है? नाम महेश का फंक्शन रखो ना यार। कायदे से देखा जाए एक ही आदमी है जो नामकरण के फंक्शन को जस्टिफाई करता है, ये करण जी। इनके नामकरण पे जाओ तो इनका नामकरण है। वैसे वेले फिल्म के लिए आप लोगों को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या? थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं नहीं नहीं, ये फिल्म में इनके चाचू भी है ना, अभय देओल, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे देखिए, स्पेशल तिवारी जी भी हैं। स्पेशल तिवारी? विशेष तिवारी जी। स्पेशल तिवारी। सेम हुआ ना, विशेष तिवारी जी। 100 का छुट्टा मिलेगा। इनसे क्यों मांग रहे हो? अरे ये चिल्लर पार्टी में थे यार, इनके पास चिल्लर नहीं होगा तो और किसके पास होगा? है कि नहीं? सर, आप ड्रम्स भी बजाते हैं ना? हाँ, पहले शौक था। आप ड्रम में डिप्लोमा किए हैं। ये मीत पांडे जी, ये ड्रम में टाइम वेस्ट किए हैं। बच्चा, तू करने क्या आया इधर आज? हम इनसे बातचीत करने आए हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दुनिया में क्या करने आया? दुनिया में आने का ऐसा कोई खास मूड था नहीं हमारा। तो फिर क्यों आए? तो जिनका मूड था उनसे पूछिए ना यार। सर, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये? सर, आप इसे फ्रैंकली आपको बताएं हम क्यों आए हैं। सर, हमारा दिल ना हमारी भैंसिया के लिए धड़कता है सर। नहीं सर, हमें एक चीज हर्ट कर गई है सर। आप तो सरकार में है, अगर थोड़ा हमारा मदद कर पाए सर। ये जो लोग हैं ना, ये कुछ ऐसे कहावतें मुहावरे बनाते हैं, उसमें भैंसिया को बीच में क्यों लाते हैं पता नहीं। कौन सी कहावत? अरे कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस क्यों यार? काला अक्षर ऊंट बराबर क्यों नहीं? ऊंट क्या बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पीएचडी किया है ऊंट ने? नहीं ना। सर, एक और है, भैंस के आगे बीन बजाना। यार, भैंस के आगे बीन क्यों बजा रहे हो? गिटार बजाओ। हो सकता है थोड़ा ब्रेक डांस दिखा दे भैंस, बजा के तो देखो। कोई नहीं बजा रहा है। और सर, वैसे कायदे से देखा जाए तो बीन किसके सामने बजता है करण सर? किसके सामने? सांप के आगे। अब अगर सांप के सामने आप भैंस के आगे बीन बजाएंगे, सांप को बुरा नहीं लगेगा? नहीं, आप ही बताइए शर्मा जी, यहाँ पे आपके ये ड्रम बजा रहे हैं पांडे जी, किसी और शो में जाके ड्रम बजाएंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, उसको लगेगा जिसके शो में बजाएगा। हमको क्यों लगेगा? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपका। मजा आया सुन के। बच्चा, तू सनी पाजी का टाइम वेस्ट कर रहा है अब। नहीं नहीं सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। सर, शुरुआत में हम देखे सर, आपका इतना फॉलो किए हैं हम। सर, आप रोमांटिक हीरो बन के आए, फिर एक्शन हीरो, मतलब रोमांस भी उतना शिद्दत से, एक्शन भी उतना ही शिद्दत से। कमाल है सर, टू गुड है यार भाई। सर, आप फिर पॉलिटिक्स में आए, एमपी बने। अरे, एमपी से याद आया सर, एक सवाल पूछना था सर। ये अपने
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं उनसे आपका ऐसा कभी मुलाकात तो होता होगा, उनसे कह के हमारा थोड़ा एक अफेयर करवा देंगे। अरे एक्सटर्नल अफेयर मतलब वो जो बाहर के काम देखते हैं। हाँ, तो किसी बाहर वाली के साथ ही करवा दीजिए। लेकिन सर वेरी फ्रैंकली बीवी से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वो क्या है कि अभी सर जरा मैके गई हुई है, और फिर क्या इन लोगों ने हमारा डबल वैक्सीनेशन भी कर दिया, और फिर सिनेमा खोल दिए। अब सिनेमा तो जाना पड़ेगा ना, तो वो बांटने के लिए कोई तो चाहिए ना। सुख दुख नहीं, पॉपकॉर्न। होगी तेरी बात है, चल जा, अब मेरे को बात करने दे उनसे। ठीक है, कोई नहीं सर, चले जाते हैं। हमारे पास सर एक जॉक्स का पिटारा रहता है। जोक्स पिटारे में से जॉक पेश कर देते हैं सर, इफ यू डोंट माइंड। इट कुड बी लिटिल फनी। तो सुनाते हैं। एक बार एक लेडी होती है, वो नेता लेडी है, अपने घर से निकलती है। अचानक से बारिश हो जाती है, उनका पैर फिसलता है, वो गिर जाती हैं। तो बाकी मोहल्ले वाले उन्हें क्या कहते हैं? क्या? नेतागिरी। सर एक लास्ट वाला जाने से प्लीज सुना दे, थोड़ा फनी वाला है ये। एक बार एक लड़की होती है, इसका नाम है खुशी। ये नहीं गिरती है, ये गिरती विरती नहीं है। ये जो खुशी है ये रो रही है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको चुप नहीं करा। बताइए क्यों? क्योंकि ये खुशी के आंसू है। चलिए चलते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई ब्रो। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर यार। हम चले।